हाँ, बीएसटीसी वालों के लिए फिर एक अपडेट है और मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि अब आप, जैसा कि मैंने आपको जो टाइम टेबल का वीडियो अपलोड किया था उसमें एक बात बताई भी थी कि अब बीएसटीसी का कभी भी आपसे फॉर्म भरवा सकते हैं बीएसटीसी का, ठीक है। ये सब बीएसटीसी के फॉर्म भराने के एक तरीके से इशारे ही है, ये इशारे शुरू हो गए हैं अब, आप समझ जाना, क्योंकि अब टाइम आ चुका है भाई, अप्रैल ख़त्म होकर मई का महीना आ गया है और अब भी अगर नहीं जागे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सालें बीतती हुई चली जाएगी और बड़ा दुख होता है जब 12 महीने बाद में वैकेंसी मतलब एक वैकेंसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये आता है, उसके जब आप फॉर्म भरते हो उसमें अगर फेल हो जाते हो तो फिर बताओ कि 1 साल 1.5 साल वापस पड़ जाती है बात। लेकिन जो पहले से रणनीति बना के चलता है वो हमेशा आगे रहता है। तो मैं थोड़ी सी बात एक बार इसकी अपडेट की कर लेता हूँ, फिर अपन थोड़ी और बात करेंगे कि बीएसटीसी के अंदर क्या हुआ था कि जब 2023 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भाई 400 प्लस कट ऑफ रही थी, 400 रही थी, वो अलग अलग डिफरेंट आपको सबको पता है, सबका तो नंबर आ ही नहीं था, कुछ बच्चे असफल भी हुए थे, फेल हुए थे। तो जो स्टूडेंट फेल हुए थे, हालांकि काउंसलिंग उन्होंने करवाई थी, तो जो स्टूडेंट फेल हो गए थे काउंसलिंग करवाई थी तो फीस उनकी लग गई थी, तो वो रिफंड फीस का एक अपडेट है। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, वेलकम, उसका मोस्ट वेलकम, थैंक यू उसको। उसको कमेंट को देख के मैंने भी चेक किया फिर साइट पे जाके, और मैंने जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती आपको बताया मैं सेशन बनाता नहीं, लेकिन उस स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, उसने इस चीज़ की याद दिलाई। तो वो ये चीज़ थी कि ये अपडेट है ओरिजिनल, बिल्कुल ये आपकी वेबसाइट से लिया गया है, बजरंग लाल जी के वैलिड सिग्नेचर उनके साथ में सब कुछ है। देखो ये है राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा विभाग कार्यालय प्री डिलेट परीक्षा एवं पंजीयन शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर, ये सब पूरी डिटेल रखी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर भी इसको सेंड कर देंगे, लेकिन बार पढ़ के सुना देता हूँ कि प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थी, जो असफल रहे हैं, जो पास नहीं हुए, ठीक है, उनको पंजीयन शुल्क एवं अंतिम शुल्क राशि लौटाई जानी है, वापस देंगे रिफंड, वो जो पहले से ही बता रखा था। इसके लिए अधिकृत वेब पोर्टल है, वो ये साफ साफ आपका लिखा हुआ है PAN, वही है जो यहाँ पर हिंदी में लिखा था पंजीयन, ठीक है ना, ये देखो पंजीयन, पंजीयन पूरा पंजीयन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पंजीयक प्री डीएलएड पंजीयक है, पंजीयक, ठीक है ना, मैं बड़ा बड़ा ले लेता हूँ, चलो अगर आप खुद भरना चाहते हो तो भर सकते हो पंजीयक, पंजीयक बिना स्पेस का ही है, ठीक है ना, प्री डीएलएड DELED.in ये वेबसाइट है, ठीक है, पंजीयक प्री DELED.in, इसके ऊपर आप खुद जाके भी इस वेबसाइट पे या तो किसी से फॉर्म भरा लेना, ई मित्र से जाके चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता 150 का, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी, और अगर प्रॉपर भरना जानते हो तो फिर भर लेना इस वेबसाइट पे जाके। 1/5/2024 मतलब आज से ही 1/5/2024 से ही आपका मतलब इसका एक फॉर्म भरा जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ डिटेल्स आपको देनी है। क्या क्या डिटेल देनी है पहले बता देता हूं मैं आपको या तो आप खुद स्वयं जिसने पेपर दिया था, या फिर आपके मम्मी जी, या फिर आपके पिताजी, तीनों में से किसी का भी एक भी जने का है ना, वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है, बैंक खाता होना चाहिए, और ज़्यादा बेटर होगा कि आप SBI का प्रयोग करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, SBI बैंक का प्रयोग करें, ज़्यादा बेस्ट है, SBI की ज़्यादा मान्य होती है, वैसे लिखा हुआ मेंशन नहीं है, लेकिन SBI ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और वैसे भी कोई बात नहीं। तो तीनों में से किसी का भी, मम्मी जी का, आप अगर खुद का आपका खाता है तो सबसे बढ़िया, आप अपना खाता संख्या देनी है, आपको क्या क्या देना है, आपको पहली बात तो ये कि आपका खाता चालू होना चाहिए, ठीक है ना, बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए। तो एक तो आपके अकाउंट नंबर, एक IFSC कोड, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, एक तो बैंक खाता धारक का नाम, एक तो खुद का नाम, एक तो आपका नाम, ठीक, और फिर खाता संख्या अकाउंट नंबर, और फिर IFSC, ठीक है ना, IFSC कोड होता है, जो आपके पासबुक होती होगी ना, वो पासबुक जिसमें हम प्रिंट करवाते हैं, उस पासबुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है IFSC कोड। तीन चीज, नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपको सावधानी पूर्वक भरने हैं, जो नाम आपके खाते में वही नाम भरना है, उसमें प्रॉपर वही आपका अकाउंट नंबर, वही आपका IFSC कोड आपको भरने हैं, प्रॉपर तरीके से मैच कर लेना, इसका ज़रूर ध्यान रखें।
है ना, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के माता या पिता, तीनों में से किसी एक का भी जो अकाउंट हो वो ढंग से भरें। क्या क्या कैसे कैसे भरना है? जब आपकी बीएसटीसी का फॉर्म भरे गए थे तब मैंने आपको बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया था कि आप फॉर्म जब भरते हो तो आपकी स्वयं की एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा जो आपको पेज में कहीं लिख के सेव कर लेना। आई थिंक आप सबको SSO आईडी वो होगी, उसी आईडी और पासवर्ड से रिफंड होगा, ये भी ध्यान रखें। उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। वो तो खैर आप समझदार हैं, खुद की वापस वही आईडी और पासवर्ड डालते आपकी पूरी खुल जाएगी साइट, उसमें ही करना है। रिफंड मॉड्यूल में उन्हें रिफंड राशि, बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा, वो अपन देख लिया। तीनों में से किसी एक का क्या क्या देना है। आपके खाता धारक का नाम, मतलब आप जिसका अकाउंट है उसका नाम, खाता संख्या, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये सावधानी पूर्वक भरना, वापस चेक कर लेना। अगर कोई गलती होती है तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, साफ लिखा हुआ है। और बैंक खाता जो रिफंड मॉड्यूल में अपडेट, वो वर्तमान में चालू होना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि पुराने खाते होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो रिफंड नहीं होगा, आपका खाता चालू होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, लेन देन चालू होना चाहिए। और रिफंड में किसी प्रकार की फिर भी कोई समस्या आती है तो इनकी जो DLED की जो पोर्टल वेबसाइट, उस पर जाके अपन कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। पूरे मई का महीना 30/5/2024 तक आराम से फॉर्म भर देना। ये इस चीज़ का आपको 1 महीने का टाइम है, पूरी डिटेल का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो जो फेल अभ्यर्थी हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत रखें, ठीक है। आपको एक तो खाता संख्या भरनी है, चालू खाता होना चाहिए, ठीक है। और आपका खाता में जो नाम है, खुद का नाम भरना है, और खाता संख्या भरनी है, और IFSC कोड भरना है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपको सावधानी पूर्वक भरनी है, और वही होना चाहिए जो खाता चालू हो, ठीक है ना। खाता चालू होना चाहिए, बंद पड़ा हुआ खाता मत भरना। और किसी का ही भर सकते हो, आपके माताजी का पहले अकाउंट हो, चाहे पिताजी का अकाउंट हो, चाहे आप खुद का अकाउंट हो, तीनों में से जिनके पास में भी बैंक अकाउंट हो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का एक का भरना है, ठीक है ना। ये रिकॉल कर देता हूँ। 1 मई मतलब आज से ही स्टार्ट है और 30 मई तक, ठीक है ना, पूरा महीने मान के चलिए, 30 मई तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जल्दी भर दो अपने, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब रही बात, ये बात जाननी सबको ज़रूरी है, जो इस बार BSTC दे रहे, तो साफ BSTC दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो सभी को ये बात जाननी ज़रूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ कि जो BSTC में फेल हो गए थे या फिर असफल हो गए थे, वो वैसे तो मैं शुरू से आपको अवेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और वो मैंने कहा भी था, हिम्मत आपको हारनी नहीं है। बार बार वही बात कहूँगा कि कभी कभी वो उनकी जीत हो जाती है या वो सफल हो जाते हैं, जो हारना जो होता है ना कि भाई मैं हार जाऊँगा या फिर मैं पता नहीं क्या होगा, उसको टाल देते हैं, वो इग्नोर करते हैं इस चीज़ को कि नहीं हार कभी होती है क्या, नो इम्पॉसिबल, इसलिए हिम्मत रखनी है। तो वो तो कोई बात है नहीं, लेकिन आज का जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल मैंने दिया है आपको, उस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप बहुत इजीली इस बार के BSTC में 450 प्लस आराम से लाओगे। 450 से लेके 500 के बीच आपके नंबर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अब कभी भी महीने 20 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाएगी, मतलब BSTC के फॉर्म चालू हो जाएंगे। ये सब छोटे मोटे इशारे ही, मतलब BSTC की फाइल उठा ली गई है, ऐसा मान लीजिए आप। अब तैयारियां शुरू है, रिफंड देना शुरू कर दिया है, तो कभी भी BSTC के ऊपर फॉर्म आ सकता है। 1 महीना फॉर्म चलेगा, 1.5-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। पिछली बार क्या होता पता है आपको, फॉर्म डेट आने के, फॉर्म भरते ही 45 दिन बाद में एग्जाम हो गया था, ठीक है। वो थोड़ा आगे सरक गया था, तो 2-2.5 महीने का टाइम मुश्किल से मिला था, वो तो आगे खिसक गया था। इसलिए तो ध्यान रखें, अगर अब भी वैकेंसी आ जाती है तो उसके लिए आप तैयार हो क्या, इतना बड़ा सिलेबस है, तो उसका आपको आज वाला शेड्यूल ज़रूर देखना है। उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत सारा कंटेंट अपलोड है, ढंग से पढ़ो, और कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन आना वापस यहीं पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। BSTC में तो झंडे गाड़ेंगे, नंबर 1, सेकंड नहीं, नंबर 1 है ऑल राजस्थान, ठीक है ना। तो नंबर 1 अपन राजस्थान के अंदर है, BSTC में झंडे गाड़ने तय है। उसी तरीके से डबल जोश के साथ में, क्योंकि इस बार तो, पिछली बार तो क्या है कि वैकेंसी आने के बाद में थोड़ा प्रेशर भी था, सिलेबस ज़्यादा था, लेकिन इस बार तो सिलेबस भी बहुत पहले से शुरू हो रखा है, अपना कर रखा है। रीजनिंग पूरी 100% कंप्लीट है, हिंदी 100% कंप्लीट है, फिर भी 1 शॉट सीरीज चलाऊंगा रिवीजन के लिए। राजस्थान GK 50% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, क्योंकि मिडाइल हिस्ट्री भी कंप्लीट है, 12 वीडियो। तो बहुत कुछ करने वाले हैं इस महीने में, बहुत कुछ करने वाले हैं।
एक लाइव टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ जो बिल्कुल न्यू अपडेट अभी राजस्थान जीके जो अपलोड किया है, बिल्कुल नया जीके ही पढ़ना है। पुराना जीके में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, नई जीके पुराने जीके में फ़र्क क्या है, कोई मामूली चेंजेस हुआ इसलिए नया ही पढ़ना है, वही आएगा, ठीक है ना। अप टू डेट पढ़ना है इसलिए, क्योंकि नया पढ़ोगे तो पुराना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भाई फड़ौदी का जोधपुर है, जोधपुर का फड़ौदी हुआ है, समझ में आ गई ना। मतलब वो थोड़े बहुत जिले आगे पीछे हुए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो एडजस्ट करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, उसको कंटिन्यू रखो। और लाइव टेस्ट सीरीज कल या परसों में आपको एक पूरा कंटेंट दे दूंगा, पूरा अपडेट कि कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन दोपहर में जो मैंने आपको प्लेलिस्ट के जो सीक्वेंस बताया था, आपको शुरुआत से पढ़ना शुरू करना है। जिस रीजनिंग में पहले जो वीडियो था ना, घड़ी कैलेंडर, वो लाइन वाइज पढ़ना है, क्योंकि उसी हिसाब से ही लाइव टेस्ट आपके होने वाले हैं। एक दो आगे पीछे रख सकता हूँ, कोई ईजी बीच में डाल के, वो बात अलग है, वो एक बार आप देख लेना। टेस्ट का टाइम भी अपन मॉर्निंग इवनिंग रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन फेल होने वाले निराश बिल्कुल ना हो। हाँ, अगर आपने फेल होने के बाद में बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी तो फिर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर इन दिनों में आप पढ़ रहे थे, जैसा मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। झंडे गाड़ेंगे, आप पढ़ना शुरू करो, रेस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छा आएगा तो अपन ऐतिहासिक सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, राजस्थान जीके की। बस मैं चाहता हूँ कि थोड़ी मिड डाइल उसकी अपनी कंप्लीट है, कल्चर में एक दो टॉपिक बचे हैं, 2-3 टॉपिक मान लीजिए, बाकी लगभग कंप्लीट है। और इस महीने में हिस्ट्री कर दूँ, थोड़ी पॉलिटी कर दूँ, उसके बाद में परमानेंट चालू कर देंगे ऐतिहासिक सीरीज, तो फिर तो झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि राजस्थान जीके में अगर पकड़ मजबूत हो जाती है तो 180 नंबर आपके रीट में तैयार हो गए। बार बार एक बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और रीजनिंग इस महीने के मैंने जो शेड्यूल दिया उस हिसाब से 10 टॉपिक ज़्यादा ही कर सकते हो हिम्मत है तो वो कर लेना, 12 टॉपिक कल्चर के कर लेना, 12 टॉपिक मिड डाइल हिस्ट्री कर लेना, और मेरे साथ में 12-15 टॉपिक इस महीने जो मिलेंगे वो कर लेना। हर हालत करना है, हिंदी भी करनी है, इंग्लिश के 2-3 टॉपिक है, उतने तो करो, इंग्लिश के ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 7-8 टॉपिक है तो मैं कभी भी करा दूंगा। और इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो जो एक कैप्सूल बनाया है ऐतिहासिक, कम से कम 5 लाख के करीब लोगों ने देखा है, वो भी उसी में डाल दिया है आज, उसको भी देख लेना। कैप्सूल है बड़ा सा, शॉर्ट एंड स्वीट, ऑलमोस्ट पेपर तो उसी में से आया था, लेकिन अभी अपने पास टाइम है तो अपन थोड़ा पूरा पढ़ के चलेंगे, क्योंकि कैप्सूल तो खैर लास्ट में बनाएंगे, लेकिन अपना टारगेट 450 प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि मामला थोड़ा हाई हो गया है, पढ़ना बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। तो ये था भाई अपडेट, इसको आप ज़रूर मैच कर लेना। बैंक अकाउंट वगैरह नहीं हो तो एडजस्ट कर लेना, मम्मी पापा या आप तीनों में से किसी एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इस अपडेट का विशेष ध्यान रखें। वैसे पूरा मई का महीना है, कभी भी फॉर्म भर देना, लेकिन मेरे हिसाब से ई मित्र वाले से भर देना, क्या पता वो गलती हो जाए, लेकिन फिर भी भरने से पहले एक बार फिर वापस एकदम प्रॉपर वे में मैच कर लेना, वरना आपको पता सरकार को तो एक बहाना चाहिए, पैसे वैसे ही रो के आते हैं और मिलेंगे नहीं, गलती मत कर देना, ठीक है ना। दोबारा चेक इसमें नहीं होगा वापस, ठीक भी नहीं होगा, एक बार गलती जो भर दिया वही सही माना जाएगा, गवर्नमेंट का ऐसा मामला है, इसलिए ध्यान रखें, गलती मत करना, ठीक है ना, आराम से भर देना। ओके।